जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात करने वाले हैं दो ऐसे ग्रहों के बारे में जिन ग्रहों के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं और जिन दो ग्रहों से बड़ा डर लगता है। अगर न्यूमरोलॉजी में बात करें तो भी हम बात करने वाले हैं इन दो ग्रहों की, और हम बात करें एस्ट्रोलॉजी में तो भी हम बात करने वाले हैं दो ग्रहों की जिनसे हमें डर लगता है या जिनके बारे में हम सुनते हैं तो हम भ्रमित रहते हैं या हम डरे सहमे से रहते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। अगर हम बात करें इन दोनों ग्रहों की तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे के पूरक ग्रह माने गए हैं, यानी कि एक ग्रह दूसरे ग्रह को अपने साथ लेके चलता है। दूसरे ग्रह को छाया ग्रह कहा जाता है और जो पहला ग्रह है वो मेन ग्रह है। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, फॉलो करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके अलावा यदि आपको वीडियो के द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे संबंधित कोई चीज अगर आपको पूछनी है या आपको कुछ भी बोलना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने सुझाव अवश्य दें। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राहु और शनिदेव के लिए। ये दो ग्रहों की जब हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन बनता है, जो कॉम्बिनेशन है वो है 4 और 8 का कॉम्बिनेशन। 4 नंबर न्यूमरोलॉजी के अनुसार दिया गया है राहु को और 8 नंबर जो दिया गया है न्यूमरोलॉजी में वो दिया गया है शनिदेव को। और जब हम बात करते हैं इन दोनों ग्रहों की तो हमें समझना पड़ेगा कि ये दोनों ग्रह हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी हैं। यदि ये दोनों ग्रह हमारे जीवन या हमारी कुंडली में ना हो तो हमें ऐसा लगता है कि शायद बहुत लाभ होने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यह समझना पड़ेगा कि यदि राहु मेरी कुंडली में अगर नहीं है तो मुझे किन चीजों का नुकसान हो सकता है, और यदि शनि मेरे जीवन में नहीं है, मेरी कुंडली में नहीं है, तो हमारे जीवन में, आप लोगों के जीवन में शनि से क्या दिक्कत आ सकती है। तो 4 और 8 का कॉम्बिनेशन यदि आप अपनी कुंडली में अच्छा कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति के लिए मैं बात करूं, 4 नंबर और 8 नंबर यानी राहु और शनि का कॉम्बिनेशन यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छे से है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतरता से ऊंचाइयां छूने लगता है। राहु को जब हम बात करने लगते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये दोनों ग्रह कहां से ओरिजिन हैं। ओरिजिन का मतलब है कि इनका बेस क्या है। तो राहु और केतु की जब हम बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में इनको 2 नंबर से प्रेरित माना गया है, 2, 4, 6, 8। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 2, 2, 4 और जब उसमें फिर दोबारा से 4 जुड़ेंगे तो फिर वो 8 नंबर बन जाएगा, यानी कि ये चंद्रमा से बने हुए ग्रह हैं। यानी कि हम बात करेंगे तो 2, 4, 6 और 8 यानी कि चंद्रमा, राहु और शुक्र और शनि की जब हम बात करते हैं तो ये एक ही ओरिजिन इनका माना गया है। अब बात करें हम लोग इसको एस्ट्रोलॉजी में तो क्या नुकसान और क्या फायदे। तो सबसे पहले राहु को यदि हम समझते हैं तो राहु का मतलब होता है सोच। सोच मतलब कि व्यक्ति क्या सोचता है, और जो व्यक्ति सोचता है वही व्यक्ति करने की कोशिश भी करता है। अब वो अपने व्यापार के लिए सोच रहा है, वो अपने करियर के लिए सोच रहा है, वो अपनी संतान के लिए सोच रहा है, वो अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा है, या धन के लिए वो काम कर रहा है या धन के लिए सोच रहा है, तो समझ लीजिए राहु यहां पर काम कर रहा है। राहु का मतलब समझिए कि जो भी आप काम करते हैं, जो भी व्यवसाय आपका है, जो भी नौकरी करते हैं या जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उसमें यदि आप अपने टॉप पे जाना चाहते हैं या आप उसमें चाहते हैं कि मुझे नित्य नई ऊंचाइयां मिलने लगें, तो समझ लीजिए कि बिना राहु के नहीं हो सकता। इसीलिए राहु को जो नाम दिया गया है वो तड़के का नाम दिया गया है कि किसी भी चीज में तड़का लगाने के लिए राहु को जाना जाता है। या दूसरी भाषा में हम कहें कि राहु जो होता है वो बहुत स्पीड से काम करता है, इसको शॉर्टकट भी कहा जाता है। राहु को मेहनत करना पसंद नहीं है, यानी कि अगर हम बात करें गूढ़ रहस्य की तो राहु होता है, यानी कि एक ऐसा रहस्य जो किसी एक ही व्यक्ति पर हो। एक ही व्यक्ति से मतलब जो हर एक के पास ना जा पाए, यानी कि किसी भी फील्ड में बहुत लोग काम कर सकते हैं एक ही फील्ड में, लेकिन कोई भी ऐसा होता है वहां पर जो सबसे ज्यादा ज्ञान रखता है या सबसे ज्यादा जानकारी रखता है, समझ लीजिए वो राहु है। राहु की बात करें तो राहु मतलब मेहनत। राहु की बात करें तो हम यहां पर बात करेंगे 4 नंबर की न्यूमरोलॉजी में, तो राहु का मतलब होता है कि आपके जीवन में वो सारी चीजें आपको दिलवाना जो आपको और कोई प्लैनेट नहीं दे सकता। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि आप अपने जीवन में, अपने करियर में, अपने जीवन में कहीं भी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और अपने फील्ड में, अपने कार्य क्षेत्र में आप ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, तो समझिए बिना राहु की सहायता के कोई भी ग्रह आपकी कुंडली का या न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपको वहां ले जाकर खड़ा नहीं कर सकता। इसलिए आपकी कुंडली में, आपके जीवन में राहु का बड़ा महत्व है। यदि आपको लगता है कि इन सब चीजों से संबंधित समस्या आपके जीवन में है तो आपको राहु की रेमेडी, राहु के उपाय करने चाहिए। अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे 8 नंबर यानी शनिदेव की।
शनिदेव की जब बात करते हैं तो आप जो भी कुछ अपने जीवन में करते हैं, कर्म की बात कर रहा हूं, वो अपने परिवार के लिए हो सकते हैं, वो अपने व्यापार के लिए हो सकते हैं, वो अपनी नौकरी के लिए हो सकते हैं, या वो अपने सोशल काम हो सकते हैं। कर्म की जब बात आती है तो शनिदेव साक्षात की बात करते हैं हम लोग। कर्म फलदाता कहा गया है। यदि आप कोई गलत कर्म कर रहे हैं उसका भी हिसाब है, और अगर आप सही कर्म कर रहे हैं तो उसका भी हिसाब है। यानी कि आप ये समझिए कि जब भी आप किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो समझिए कि आपके साथ शनिदेव हैं। आप सफल होते हैं तो शनि अच्छा है, सफल नहीं होते हैं तो शनिदेव अच्छे नहीं हैं। यानी कि 8 नंबर की जब हम बात करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में जब ग्रहों की बात होती है, प्लैनेट की बात होती है, उनके गोचर की बात होती है, या न्यूमरोलॉजी में नंबर्स की बात होती है, तो शनिदेव को सर्वोपरि रखा गया है। यानी कि इनको कर्म फलदाता कहा गया है। आपको आपके कर्मों के द्वारा फेमस करना, आपको आपके कर्मों के द्वारा ही आपको पनिश करना, यानी कि नुकसान देना, आपको आपके कर्मों के ही द्वारा लाभ देना, वो लाभ धन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, या आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप बात करेंगे तो शनिदेव ही कारक होते हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव कभी भी बुरा किसी का नहीं करते, वो केवल और केवल आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, और जो व्यक्ति कर्म करने में विश्वास रखता है वो शनिदेव उनको लाभ देना शुरू कर देते हैं। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जीवन में शनिदेव खराब नहीं होते, किसी की कुंडली में खराब नहीं होते। जब वो वीक हो जाते हैं, या सामने वाला व्यक्ति जिसकी कुंडली में शनि से संबंधित समस्या है, 8 नंबर से संबंधित न्यूमरोलॉजी में अगर समस्या है, तो समझिए कि ऐसा व्यक्ति कर्म नहीं करना चाहता, या वो सही कर्म का चुनाव नहीं कर रहा है, या जिस समय पर उसे जो कर्म करने चाहिए वो नहीं कर रहा है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मेरा केवल इतना बताना था कि 4 नंबर और 8 नंबर का कॉम्बिनेशन, यानी राहु और शनि का कॉम्बिनेशन, आपको बम्पर लाभ दिला सकता है। यदि आप जीवन में इन दोनों ग्रहों को समझ के चलेंगे तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें, और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट अवश्य करिए। राधे राधे।